जय जय शिव शंभु। आप सभी को हर हर महादेव। आप सबका स्वागत है गीता अध्ययन में। गीता अध्ययन में आज हम अध्याय 5 कर्म संन्यास योग का संपूर्ण अध्याय का पूरा भाव और पूरा मर्म लेंगे। इसको जानने से पहले ये देखिए कि इसमें जो पूरा अध्याय है, इसमें जो आपका मन है और जो आपकी आत्मा है, आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि इसमें आपका मन सवाल कर रहा है और आपकी आत्मा जवाब दे रही है। एक बार को इसको बिल्कुल उस भाव से सुने कि आपके मन के सवाल हैं और आपकी आत्मा यानी परमात्मा उसके जवाब दे रहा है। तो इसमें अर्जुन यानी मन शुरू में ही पहले ही सबसे पहले श्लोक में पूछते हैं कि हे कृष्ण यानी मेरी आत्मा, मुझे बताओ कि कर्म करने या कर्मों का त्याग करके साधु हो जाने, इन दोनों कर्मों में से मेरे लिए जो उचित हो वो बताएं। अब हमारे मन में हमेशा ये सवाल उठता है जब भी हम दुखी और परेशान होते हैं कि कर्म करके कोई फ़ायदा है? कर्मों का त्याग करके मैं इन सब झंझटों से दूर हो जाऊंगा? ये हमारे मन में नेचुरल एक सवाल उठता है। तो यही सवाल अर्जुन के भी मन में उठा, इसीलिए मैंने कहा आपका मन आपकी आत्मा से पूछ रहा है। अब जवाब इसका पूरे अध्याय में आपकी आत्मा यानी परमात्मा श्री कृष्ण दे रहे हैं। वो कह रहे हैं, दूसरे श्लोक से कहते हैं, वो कहते हैं भौतिक कर्म योग। इसमें भौतिक मैंने जोड़ा ताकि आपको अच्छी तरह समझ में आए। भौतिक कर्म योग, उन्होंने कर्म योग कहा है, मैं इसको आपके समझने के लिए सुगम बनाने के लिए इसमें भौतिक कर्म योग और दूसरा उन्होंने कहा संन्यास कर्म योग। यहाँ पे संन्यास भी एक कर्म है। हम सोचते हैं हम कर्मों का त्याग कर दें, वो भी एक कर्म ही है। त्याग करके भी आप खाएंगे भी, आप सूंघेंगे भी, आप सोएंगे भी, आप चलेंगे भी, आपके हाथ स्पर्श भी करेंगे, आप देखेंगे भी, आप बोलेंगे भी, सब कुछ सारे अभी भी कर्मों का त्याग भी त्याग नहीं है, कर्म वहाँ भी हैं। इसीलिए संन्यास कर्म योग। वो कह रहे हैं दोनों ही उत्तम हैं, कोई फर्क नहीं है दोनों में, दोनों ही उत्तम है। तुम चाहे कर्मों का त्याग करो चाहे तुम कर्म करो, इससे परमात्मा इससे आत्मा का कोई लेना देना नहीं है। उसे क्यों बेफालतू को परमात्मा को बीच में घसीटते हैं हम? उससे उसका कोई लेना देना ही नहीं है। उसका लेना देना है, वो कहता है किंतु जीवन में, अर्जुन को समझाते हुए यानी मन को समझाते हुए कह रहे हैं, किंतु तुम्हारे जीवन के अतीत में, मतलब तुम्हारे जीवन के पहले पार्ट में, आज जब तुम मुझसे पूछ रहे हो, आपकी आत्मा ये आपको आज बता रही है कि आज जब ये मन आपका पूछ रहा है तो ये मन अतीत में, इस मन ने के किए हुए चयन, इस मन ने जो भी चुनाव करे हैं परिस्थितियों में, वो आप देखिए अगर भौतिक कर्म योग की ओर ले जा रहे हैं तो भौतिक कर्मों को करिए, और यदि आप में आपके पिछले चयन ऐसे रहे हैं कि आपको कर्मों का त्याग करने से भी कोई फर्क नहीं है, त्याग दीजिए। लेकिन वो अर्जुन को बता रहे हैं कि तुम्हारे जीवन में जो पुराने चयन हैं, तुमने पहले तो विवाह किया, फिर तुमने द्यूत खेला, फिर तुमने अपने भाइयों से रंजिश भी रखी कि हमें राजा बनना है, फिर तुमने द्यूत खेला, उसमें तुम्हारी पत्नी को भी तुमने अपनी गिरवी रख दिया, फिर उन सब ने प्रतिज्ञाएं ले ली, और अब तुमने युद्ध की घोषणा करके तुम युद्ध के मैदान के बीच में खड़े होकर अब तुम कहते हो कि मैं सन्यासी हो जाऊं। तो ये तुम्हारा कर्म नहीं। अब तो ये युद्ध लड़ो, लड़ने के बाद अगर लड़ते समय मर गए तो वीर गति को प्राप्त होगे, और जीत गए तो तुम्हें राज्य मिलेगा। उसके बाद तुम्हारा फिर से चयन होगा कि तुम्हें अगर कर्मों का त्याग करना, त्याग कर देना, किसी और को दे देना राज्य। लेकिन इस समय नहीं हो सकता, क्योंकि अब इस समय बहुत कर्मों के पीछे आपके चयनों की बहुत बड़ी श्रृंखला बन चुकी है। अब हम भी अगर अपने ऐसे जीवन में देखें तो हम जो चाहें उसी से मुक्त हो सकते हैं, लेकिन हमारे पिछले चयन क्या हैं उनको देखें और आगे बढ़ें। किंतु वो कह रहे हैं कि हम भौतिक कर्मों में रहते हुए भी संन्यास कर्म योग साध सकते हैं। हम भौतिक कर्मों में रह के भी संन्यास, क्योंकि हम कर्मों की अगर इच्छा को त्याग दें, कर्मों में संतोष ले आएँ, उसके लिए वो कह रहे हैं हे परंतप अर्जुन, यानी हे मनुष्यों, हे मन, आपकी आत्मा आपसे कह रही है, हे मन,
अपने पूर्व के चयन को देखें और जो आपको कर्तव्य जान पड़े उसे करें, और उसे करते वक्त पूर्ण संतोष रखें, संयम रखें कि इसमें से जो भी आपको मिलेगा, इस कर्म को करके जो भी मिलेगा, उसका जो भी परिणाम आएगा उसमें संतोष रहें, प्रेम पूर्वक, प्रेम रूप में और संतोष से उसको ग्रहण करें, बिना किसी इच्छा के कर्म करें। यही भौतिक कर्म में संन्यास है कि कोई कर्म करने की इच्छा रखें, उसके परिणाम की कोई इच्छा ना रखें। कर्म करने की इच्छा से मना नहीं करें, कर्म करने की इच्छा करें, परिणाम की इच्छा ना करें। और अगर आप ऐसे करते हैं तो आप वो भौतिक कर्म करते हुए अपने घर के चूल्हा चौका और बच्चों को पालते हुए भी, और ये सब काम भौतिक कर्म करते हुए भी कृष्ण कह रहे हैं आप आनंद या कृष्ण को प्राप्त होंगे। अब इसमें अब ये तो सब बता दिया, लेकिन अब मन को साधा कैसे जाएगा। अब ये तो उन्होंने बता दिया कि दोनों में से अर्जुन को, दोनों में से तेरे लिए श्रेयस्कर तो कर्मयोग ही है, भौतिक कर्मयोग, कि तुझे अपना जो तूने वो करे हैं वो तो तुझे करने ही होंगे। ठीक, अब इसमें जो आत्मा है वो ये बता रही है अर्जुन को, यानी मन को, कृष्ण जो है अर्जुन को बता रहे हैं, आपकी आत्मा आपके मन को यानी आपको बता रही है कि ऐसा कैसे करोगे, क्योंकि वो बता रही है कि तुम वास्तविक जो वो हो वो मैं ही हूँ, आत्मा ही तो हूँ मैं। यानी आज तुम्हारी बात इस तुम्हारी प्रकृति से हो रही है, इस 5वें अध्याय के अंदर। तो आत्मा कहती है कि मेरा स्वभाव जान, मेरा स्वभाव जान, मुझे किसी चीज़ का कोई, मैं निराकार हूँ, मेरा कोई आकार नहीं है, मेरे को कोई लोभ नहीं है, मेरे को कोई मोह नहीं है, मैं इन सब से दूर हूँ और इन सब को चलाने वाला हूँ। बस तुझे ये जानना है और उसमें शांत रहना है, क्योंकि तुझे ये तू जान गया है कि तू जो है वो निराकार है। वो आत्मा कह रही कि मैं जो हूँ वो निराकार हूँ, मतलब आत्मा कह रही है मैं जो हूँ निराकार हूँ, मैं कोई कर्मों का सृजन नहीं करती, मैं किसी को कर्म करने के लिए प्रेरित भी नहीं करता, ना ही कर्म फलों की कोई रचना करता हूँ। ये सब प्रकृति के अंदर आते हैं, ये सब मन के सारी वासनाओं के भीतर की चीज़ें हैं। तो अपने आप को इससे अलग जानो, मैं आत्मा हूँ। तो आत्मा के जो स्वभाव हैं वो बताते हुए कह रहे हैं कि ना तो वो आपके आत्मा ना तो ये मन के पापों को ग्रहण कर रही है, ना पुण्यों को ग्रहण कर रही है, और सारे मनुष्य इसी अज्ञान में, सारे मन इसी अज्ञान के कारण मोहग्रस्त हैं। तो वो कहते हैं कि जब तुम इस ज्ञान से, जब तुम इस विश्वास से प्रबुद्ध हो जाओगे तो तुम्हारा जो अविद्या रूप का जो अज्ञान है उसका नाश हो जाएगा, बिल्कुल वैसे जैसे सूरज के आने पे अंधेरा खत्म हो जाता है। उसी तरह वो बोल रहे हैं कि जैसी बुद्धि आती है तभी सबका नाश हो जाता है। वो कह रहे हैं, आत्मा आपकी कह रही है, वो कहती है कि ना तो मुझे किसी विनीत ब्राह्मण, गाय, हाथी, कुत्ता, चांडाल, मतलब अच्छा ना बुरा, मुझे इन सब में कोई फ़र्क नहीं है, कोई भेद नहीं, मेरे लिए सब समान है, क्योंकि ये सब जो है सब मिथ्या है, इसलिए मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं सिर्फ स्वयं में रहता हूँ, मैं स्वयं को देखता हूँ, मैं स्वयं के कर्मों पे दृष्टि रखता हूँ, मैं इस मन के कर्मों पे दृष्टि रखता हूँ बस। हम हमेशा बाहर दूसरों, ये मन जो है बाहर दूसरों को ही सही करने में रहता है, वो गलत, ये गलत, वो गलत, ये गलत, ये अच्छा, वो बुरा। भीतर अगर हम सब भीतर आ जाएं, हम सब अपने भीतर अपने को सुधारने लग जाएं, तो समाज तो स्वतः ही सुधर जाएगा, विश्व स्वतः ही सुधर जाएगा। वो कहते हैं जिनका, आप आत्मा यानी परमात्मा कह रहे हैं कि जिनका मन एकत्व में स्थित है और समता में है। एकत्व मतलब कि आत्मा एक ही है, आत्मा एक ही है, चाहे वो कृष्ण की थी, आपकी है, मेरी है, इस जगत में चींटी की है, गाय की है, हाथी की है, पेड़ की है, किसी की भी, कोई जिसकी भी आत्मा है, ये सब आत्मा में उसी प्रकार हैं जैसे एक धागे में पिरोए हुए सारे मोती। तो जो ये जान जाता है कि मैं वो धागा हूँ, तो वो
स्थित है, फिर उसे वो अपने जन्म और मृत्यु, क्योंकि वो जन्मता उसने नहीं जन्मना, मोती टूटेंगे सब कुछ, उसे वो ना टूट सकता ना कुछ हो सकता, उसे ये पता है और वो स्थित हो जाता है उसमें। उसे ना तो कोई प्रिय वस्तु, क्योंकि वो जानता है ये जो भी वस्तु जो भी अच्छा लग रहा है मन को लग रहा है, मुझे तो लग नहीं रहा, तो उसे प्रिय वस्तु पाकर कोई खुशी नहीं होती। और अब ऐसे ही अप्रिय वस्तु जब मिलती है, कोई कुछ बुरा हो जाता है, तो वो बुरे से भी दुखी नहीं होता, क्योंकि ये दुख भी मन का है, तो वो इनसे परे रहता है और सिर्फ अपना पूरी दृष्टि अपने कर्म पे रखता है। ऐसा मन, ऐसा मनुष्य, यानी ऐसा मन जो इसको जान जाता है, वो इंद्रिय सुखों, ये हाथ पाँव के, ये सेंसेस के जो सुख होते हैं, हमें जो सुख प्रतीत होते हैं, उनकी ओर आकृष्ट नहीं होता, क्योंकि वो जानता है ये सुख मेरे नहीं है, ये मन के हैं। वो जो है वो है समाधि की स्थिति, कि वो किसी से न सुखी, न सुख का अनुभव है न दुख का अनुभव है, और है बीच समाज में। तो वो जो अनुभव है, वो जो स्वरूप सिद्ध वो बोल रहे हैं, वो जो स्वरूप सिद्ध है, वो है, वो मन है, वो मन है शांत चित्त जिसे कहते हैं, सत्य चित्त आनंद। वो चित्त सत्य को प्राप्त हो चुका है, वो मन सत्य को प्राप्त हो चुका है और वो आनंद में ही रहता है। आगे वो बताते हैं, वो कहते हैं कि बुद्धिमान पुरुष दुखों के कारणों में भाग नहीं लेता, इसीलिए जो मन, मनुष्य मतलब मन, जो मन अपनी बुद्धि के उसमें आ जाता है, बुद्धिमान जिसे कहते हैं, वो दुखों के, अपने जो भी उसे दुख प्राप्त हो, वो देख रहा है ये दुख मन तक के हैं, उसके नहीं है, जो मैं हूँ मेरे नहीं है, तो वो उसमें भाग ही नहीं लेता, क्योंकि ये सब उसे पता है, ये सेंसेस के, ये जो हमारे जो 6 सेंसेस हैं, स्पर्श, देखना, सुनना, सूंघना, खुशबू, देखना, अच्छा देखना, और बढ़िया अपनी तारीफ सुननी, और अच्छा स्पर्श, ये सब जो सुख हैं, वो ये जानता है कि ये सब मन तक के हैं, ये आत्मा के नहीं है, तो उनमें सुख ही नहीं लेता, तो इसलिए मन फिर वो विचार उठाता ही नहीं। धीरे धीरे मन स्वयं स्वतः ही शांत हो जाता है, मन यानी मनुष्य। और शरीर त्यागने से पूर्व जो अपने इंद्रियों के इन वेगों को, जो जितने भी सेंसेस से जो हमारे अंदर एक वेग उत्पन्न होता है कि यार ये करना ही है, वो करना ही है, नहीं, उनको रोकने में समर्थ हो जाता है, क्रोध को, भय को रोकने में समर्थ हो जाता है वेग को, कि नहीं करना, जरूरी जो है, जितना इस शरीर के लिए जरूरी है वो करना है, बाकी कर्म जो मिले वो करना है, उसको पवित्र कर देना है, पवित्र रूप में कर देना है। तो ऐसे जो कर्म करता है वो मुक्त है, वो मन, वो मनुष्य, वो कह रहे हैं मुक्त है, वो मैं ही, उसमें वो मैं ही फूट रहा हूँ, मैं ही स्पंदन कर रहा हूँ उस मनुष्य के भीतर से। तभी कृष्ण भगवान है, तभी राम भगवान है, क्योंकि जिसका मन बिल्कुल शांत और स्थिर उस आत्म में है, यानी वो आत्म परम के साथ मिलकर परमात्मा हो गई, इसीलिए कृष्ण परमात्मा है। काम, क्रोध तथा समस्त भौतिक इच्छाओं से रहित है, जो स्वरूप सिद्ध आत्म संयमी है और संसिद्धि के लिए निरंतर प्रयास करते हैं, उनकी निकट भविष्य में मुक्ति सुनिश्चित है। मतलब वो कह रहे हैं कि आप ये काम, क्रोध, ये जो सेंसेस के जो सुखों के लिए जो आप बार बार इस वेग को रोक नहीं पाते, इसको रोकने की कोशिश करें और इस स्वरूप को सिद्ध करें। ये जानें, आपकी आत्मा आपसे कह रही है, ये जाने कि तुम आत्मा, तुम ये शरीर या मन, ये बुद्धि नहीं हो, तुम आत्मा हो, तुम ही मैं हूँ, तुम ये जानो। तुम्हें वो जगाने के लिए ये बता रही है कि तुम ही मैं हूँ, मैं आत्मा हूँ और मेरा स्वभाव इन सब से अलग है। ये जो भी तुम्हें आज तक जिसके पीछे दौड़ रहे, ये मन का है, ये मन का छलावा है, तुम्हारे लिए इनमें कोई सुख नहीं है, कोई दुख नहीं है। तो हर जगह वो कह रहे हैं बिल्कुल स्थिर हो जाओ। अंत में वो कहते हैं कि आत्मा कहती है कि तो मुझे सब भोगों का, समस्त यज्ञों तथा तपस्याओं का परम भोक्ता जान, सभी कर्मों का, जितने भी कर्म आप करते हैं, भक्ति और तपस्या जो भी करते हैं, उसका जो परम भोक्ता जान, समस्त लोकों तथा देवताओं का परमेश्वर जान, समस्त लोक जितने भी आप जानते हैं और जितने भी देवताओं को जानते हैं, उन सब का परमेश्वर जान इस आत्मा को। उन समस्त जीवों तथा उपकारी एवं हितैषी जानकर मेरे इस भाव में पूर्ण रूप से समर्पित हो जा और दुखों में भी शांति लाभ कर। तो कहते हैं कि इसमें तो इस भाव में स्थिर हो जा कि तू आत्मा है और फिर सब मैं कर दूंगा।
तो सिर्फ इस भाव में स्थिर हो जा, मैं आत्मा हूँ और ये मन जो है प्रकृति है, मुझे इसके इन सेंसेस के सुखों और दुखों में नहीं फंसना, बस अपने कर्म को करता रहना है। तो आत्मा, वो परमात्मा आपसे कह रहा है कि सब कुछ मैं ही हूँ, मैं कर दूँगा, तो आप बस भरोसा रखें। और अगर ऐसा कर पाएँ तो कहीं वो बता रहे हैं कि आप भौतिक दुखों में भी शांति लाभ ले लेंगे। दुख जिसे हम सब दुख कहते हैं, उसमें भी आप शांति और आनंद को प्राप्त होंगे। तो ये गीता के 5वें अध्याय कर्म संन्यास योग में कृष्ण ने अर्जुन को, आत्मा ने मन को बताया कि क्या क्या स्वभाव, क्या क्या रूप हैं। 6वें अध्याय में कल फिर से आपसे मुलाकात होगी, जिसमें फिर से वही मन, वही आत्मा जवाब देंगी। मन अपना प्रश्न करेगा और आपके भीतर के भी जो स्तंभ हैं वो गिरते चले जाएंगे। इसी उम्मीद के साथ अगर आपको मर्म पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी ज्ञान को अनवरत सब तक पहुंचाने में मेरी मदद करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। इसी कामना के साथ जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव।